हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज मैंने आपके साथ पहले भी डीएम के लिए बहुत सारी चीज़ें से शेयर की है और आज का टॉपिक मैं आपके लिए लाई हूँ कि जिस टाइम हमारा सेपरेशन हो जाता है या फिर डीएम भाग जाते हैं। अब सेपरेशन की वजह कुछ भी हो सकती है आपके बीच में, आपको पता है। लेकिन उस भाग जाने के बाद, उनके रन कर जाने के बाद उनकी फीलिंग क्या होती है, उन्हें कैसा लगता है? क्या वो आपके मतलब अपने फेमिनाइन को याद करते, आपके साथ को क्या मिस करते हैं? तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी कि डीएम को कैसा लगता है। ठीक है। तो देखिए, रन करना उनके हाथ में नहीं होता। सबसे पहली बात तो उन्हें ही नहीं पता चलता कि हम रन क्यों कर रहे हैं। हम जिस पर्सन से इतना प्यार करते हैं, कोई क्यों छोड़ के जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि सब डिवाइन के अंदर होता है, सब डिवाइन का प्लान होता है और उन्हें खुद पता नहीं होता। बस वो काम करते जाते हैं, डिवाइन उनसे करवाता है और वो करते जाते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ये पता नहीं चलता कि ये सब डिवाइन का प्लान होता है। तो हमारे अंदर थोड़ी सी उनके लिए नाराज़गी आ जाती है उस टाइम। ठीक है। जब वो रन करते हैं तो सबसे पहले उन्हें इस बात का एहसास होने लगता है, उन्हें डीएफ के लिए नहीं, खुद के लिए, कि मेरे वजह से मैं पेन में हूँ। जो कुछ भी हुआ वो मेरे वजह से है और मैंने किया, इसलिए मैं पेन में हूँ। और ये बात उनको हज़म नहीं होती क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन को पेन झेलने की आदत नहीं रहती। उन्हें ना, और डीएफ उन्हें मौका भी नहीं देती कि वो पेन में रहे। हर एक बात उनकी सर आँखों पे, उनके मुंह से ना डीएम के लिए कभी निकलेगा। मैंने कभी सुना नहीं कि डीएफ ने डीएम को कभी ना बोला है सेपरेशन के पहले। हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहती है हमारी डीएफ। और ये सब ख़त्म होने के बाद, सेपरेशन के बाद, उनकी ज़िंदगी से जाने के बाद, ये सब जो रहता है ना कि बादशाह की तरह जीना, वो सब ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद उन्हें लगता है कि ये पेन मेरे वजह से है। और उनके उनके लिए पहले फीलिंग आती है उनको कि हाय, मैंने खुद के साथ ये कर दिया। उसके बाद उनको आता है पछतावा बहुत। किस बात का? कि जो भी कारण है आप दोनों के बीच में, सेपरेशन या फिर थर्ड पार्टी होगी, फैमिली होगी, जॉब होगी, उनका ज़्यादा बाहर रहना, काम करना, आपको इग्नोर करना, ये सब कारण है उनको सेपरेशन के बाद याद आने लगते हैं। और इस बात का उन्हें दुख होने लगता है। ये सब कुछ उनके दिमाग में चलता है और उन्हें बार बार डिवाइन याद दिलाती है कि ये चीज़ें तुमने तुम्हारे डीएफ के साथ की है। और पता है, एक बात बोलूँ, हम जितना उनको इम्पोर्टेंट देते हैं, उनको उनके लाइफ में कभी नहीं मिलता। और उनको वो अटेंशन चाहिए होती है और सेपरेशन के बाद वो मिलती नहीं है। तो वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती है और उन्हें इस बात का दुख भी होता है कि वो जो थी, हर एक मेरा हुक्म उसके सर आँखों पे था। ये लाइन मेरे डीएम ने मुझे बोली थी। तो उनको ये सब बातें याद आती है और उनको दुख होता है आपको दुख देने का। और उन्हें पता नहीं चलता कि मैं मेरे मर्ज़ी से भाग कर आया, फिर मैं ही क्यों दुखी हूँ, मैं ही क्यों पेन में हूँ। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब डिवाइन का करा हुआ है, उनके हाथ में तो कुछ है भी नहीं। तो इसकी वजह से वो खुद ही दुख में, पेन में, गिल्ट में आने लगते हैं। उसके बाद उनको आपको छोड़ने का पछतावा होता है, बहुत ज़्यादा आप उन्हें दुख होता है। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ा है, और पता है छोड़ने से पहले अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है तो वो क्या सोचते हैं कि ये डीएफ और वो थर्ड पार्टी बिल्कुल सेम है, इसके जैसी वो है, तो मैं इसके साथ जाऊंगा तो मेरी लाइफ भी ऐसी होगी जैसी मेरे डीएफ के साथ है। लेकिन सेपरेशन के बाद जब वो थर्ड पार्टी में जाते हैं, तब उनको थर्ड पार्टी का असली चेहरा सामने आता है। सारे इल्यूजन, सारे उसके जो रहते हैं ना कि वो ऐसी है, वो ऐसा है, जो भी है, तो वो पूरा सामने आ जाता है। वो तब कंपैरिजन करते हैं, हर चीज़ में करते हैं कि अगर मेरी डीएफ इस जगह होती तो ये नहीं करती, इसने ये किया। तो उसको, उसके बाद उनको इस बात का अच्छी तरह से पश्चाताप होने लगता है, बहुत रिग्रेशन। अगर आप देखोगे, अगर आपकी बात, आप इस टाइम जब आप इनर वर्क करते होंगे तो ये डेफिनेटली उनमें ये चेंजेस आने लगेंगे। तो आपको छोड़ने का सबसे ज़्यादा पछतावा उन्हें होता है। और ये पश्चाताप ऐसे होता है कि दिन पर दिन बढ़ते जाता है जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हो। ठीक है। उसके बाद से ऑपरेट करने लगते हैं। अब ये डर किस बात का? सेपरेशन के पहले उनको जो डर रहता है वो रहता है हमारे ट्विन जर्नी का जो इंटेंस कनेक्शन है। उनको ऐसा लगता है कि ये अजीब अलग तरह का कुछ है।
डिवाइन फेमिनाइन का हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहना, बहुत केयरिंग नर्चरिंग उनका स्वभाव, और उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं मेरे से इसका दिल ना टूट जाए, इससे अच्छा ये है कि मैं भाग जाऊँ। या फिर इसमें हो सकता है कि कोई एक मैरिड हो या फिर दोनों मैरिड हो, और दोनों पर भी घर की जिम्मेदारी हो, तो ये भी एक डर का बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसका डिवाइन मस्कुलाइन पहले भी डर में रहते हैं और उसके बाद में भी। अब सेपरेशन के बाद इनका डर, किस बात का डर, अब तो वो चले गए ना, रन कर गए, लेकिन उसके बाद उन्हें डर लगने लगता है कि अगर मैं डीएफ को कांटेक्ट करूं तो कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो ये बात आती है उनके ईगो पे। तो उसके बाद भी वो डर से ऑपरेट करने लगते हैं। उन्हें खुद के इशू देखना पसंद नहीं है। उन्हें डर लगता है कहीं मेरा ईगो टूट ना जाए, कहीं मेरा दिल इसके हाथों से टूट ना जाए। उनको डर लगता है, इसीलिए वो आपको कांटेक्ट नहीं करते सेपरेशन के बाद। बहुत याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। उनकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है जब डिवाइन फेमिनाइन अपने पावर में आ जाती है। वो चेस करना छोड़ दे, इनर वर्क करना अच्छे से चालू कर दे, तो उनकी जो लाइट है ना उनकी आंखों में जैसे चुभने लगती है, उनको खींच लेती है। उनके ना चाहने पर भी वो उनके पास जाने के मतलब उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है आपकी। तो ये पावर होती है हमारे इनर वर्क की। तो ये था उनका डर जो उनको हमेशा पीछे पीछे ले जाता है। याद आता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी उथल-पुथल होने लगती है, उन्हें पता नहीं चलता कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। उनके दिमाग में यही थॉट चलते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी ज़िंदगी का कोई राह नहीं, कोई मंज़िल नहीं, ना कोई रास्ता नहीं। सब मिस होने लगता है, सारे कार्मिक छूटने लगते हैं। जैसे कि अगर वो किसी बहुत सारे लोगों में काम करते थे, तो अब वहाँ से उनका काम जॉब छूट जाएगा और ऐसी जगह लग जाएंगे कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वो अकेले में टाइम स्पेंड करें। और उस टाइम उन्हें ऐसा लगता है कि मैं भटक गया हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। और ये टाइम वो बिल्कुल कंपैरिज़न करते हैं बिफ़ोर और आफ्टर, मतलब डीएफ के साथ वाली लाइफ और डीएफ के बाद वाली लाइफ। तो उन्हें ये बिल्कुल अंतर समझ में आता है। तब वो आपको बहुत सारी मिसिंग एनर्जी सेंड करते हैं, तो हमारी डीएफ पिक भी कर लेती है। उन्हें पता चलता है कि वो जो पर्सन था मेरी ज़िंदगी में, उसके जैसा ना कोई है और ना कोई रहेगा। वो चाहे कितनी भी पार्टियाँ बदल ले, उनको सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलता, कभी नहीं। जैसे कि हमारे डीएफ को नहीं मिलता, है ना। तो ये जो रहता है कि उनकी लाइफ पूरी मिस हो जाती है, कुछ भी अच्छा नहीं रहता, ना फैमिली में, ना जॉब में, ना थर्ड पार्टी में। उनकी सिर्फ बॉडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, सोल तो हमेशा आपके पास रहती है, आपके अंदर रहती है। उसके बाद आता है कि उन्हें बहुत एंजाइटी होने लगती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मतलब हमारी डीएफ यहाँ पे काम कर रही है और वहाँ पे उनके लाइफ में ये बवाल पे बवाल आने लगते हैं। उसके बाद उन्हें धीरे धीरे उनके लाइफ में ट्रिगर आने लगते हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो या फिर फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली से हो। तो ये सारे चारे बाजू से उनके ऊपर ट्रिगर होने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी इतनी क्रिटिकल क्यों है। मैं ऐसा क्या करूँ कि जहाँ पे मुझे सुकून मिले। और जहाँ सुकून की बात आती है वहाँ हमारे डीएफ का नाम उनके दिमाग में, उनके दिल में छपा हुआ होता है कि मेरा सुकून सिर्फ़ और सिर्फ मेरे डीएफ के पास ही है। तो उनको एंजाइटी होती है इसीलिए क्योंकि वो आपको बहुत 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 मिस करते हैं। हर एक ट्रिगर पे उन्हें एहसास होने लगता है कि हाँ, मैंने उसके साथ ऐसा किया है। और डिवाइन ये काम अच्छी तरह से करती है, आपका पूरा पूरा काम डिवाइन इतने आराम से कर लेते हैं कि बस आप मतलब सरेंडर होके अपना इनर वर्क करें। उसके बाद आता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होने लगता है। जैसे जैसे इनर वर्क हमारी डीएफ करने लगती है, दिन महीने साल हो जाते हैं, तो उनके बाद ये सारी फीलिंग उनको आने लगती है कि उन्हें बहुत ज़्यादा अकेला लगने लगता है। जिस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने अपने डीएफ को इग्नोर किया, छोड़ दिया या उसकी डिसरिस्पेक्ट की, उसी थर्ड पार्टी में अब उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। उन्हें बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरे घर में बहुत सारी फैमिली मेरी बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं क्यों इतना अकेला हूँ, मुझे खुशी क्यों नहीं होती।
सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, लेकिन मुझे बार बार डीएफ की तरफ मोड़ता है। उन्हें बहुत, उस टाइम वो आपको बहुत मिस करते हैं, उनको याद आती है, वो आपको महसूस करने लगते हैं, आपकी कमी उनको बहुत ज़्यादा खलने लगती है। वो और वो पता है इतने ढीठ होते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करते और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिवाइन भी, वो जितना भागेंगे डिवाइन उनको पटक कर ला के रख देगा आपके दरवाजे के सामने, आपके दहलीज पर। वो इग्नोर नहीं कर सकते। वो जितना आपको इग्नोर करेंगे, जितना आपसे भागेंगे, उतना ही उनके लाइफ में मेस होगा, लाइफ पूरी झंड होगी, ख़राब होगी, और वो उतना ही और ज़्यादा पेन में जाने लगेंगे। तो ये उनके साथ सेपरेशन के दौरान होता है। और बाद में एक लास्ट है कि उन्हें बहुत हर्ट, मतलब टूटा हुआ, वैसे तो उन्होंने हार्ट ब्रेक अपने डीएफ का किया होता है, लेकिन डीएफ अपना काम करके अपना हार्ट को जोड़ लेते हैं, लेकिन उनका हाल इतना ख़राब हो जाता है कि उन्हें ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने उसका दिल तोड़ा है, लेकिन मैं क्यों टूटा हूँ, मुझे सुकून क्यों नहीं है। अब देखो सुकून क्यों आएगा। अब उनके दिमाग में ऐसी बातें बहुत चलने लगती कि मैंने उसके साथ किया है इसीलिए मेरे साथ ये हुआ है। ये कब होता है, जब हम अच्छा काम करने लगते हैं। उन्हें उनके सारे गलत फैसले, सारा उनका गिल्ट शेम सारे याद आने लगते हैं कि मैंने किया, उसकी वजह से वो सारे एनर्जी में चले जाते हैं, गिल्ट की एनर्जी, शेम की एनर्जी, और बिल्कुल टूटा हुआ अकेला। उन्हें लगता है कि मैंने उसके साथ किया है, भगवान इसीलिए मेरे साथ करता है, और उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, टूटा हुआ महसूस करते हैं। अब ये बात उन्हें पता नहीं होती कि वो हमारे सोल का हिस्सा है, डिवाइन उनसे ये काम करवाते हैं। वो बार बार अपने आप से सवाल करते कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे पता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे भी नहीं पता। और ये बात उनके दिल में इतना अंदर तक जाती है, जब तक कि वो समझ नहीं लेंगे इस कनेक्शन को, शांति नहीं मिलेंगी, है ना। अब सोचिए, ये बात सोचने की है कि हम जिससे प्यार करते हैं और वो भी हमसे बहुत प्यार करता है, उससे दूर जाने के बाद कोई कैसे खुश रह सकता है ना। तो ये सब सही, ये सब जो मैंने बताया वही डीएम के साथ होता है। और उन हम लोग सोचते हैं कि वो थर्ड पार्टी में एंजॉय करे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भले ही आपको व्हाट्सएप पर दिखा रहे हो मैं इसके साथ हूँ, उसके साथ हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे ज़िंदगी में ये है वो है, लेकिन जब भी आप उन, अगर भगवान करे आपकी मिलना हुआ, आप उनके आँखों में देखना, सिर्फ और सिर्फ आँखों में, उनकी आँखें आपको बिल्कुल खाली लगेंगी। वो आपसे नज़रें नहीं मिला पाएंगे, चाहे कितने भी खुश क्यों ना हो। आपको वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने की कोशिश करते कि आप अंदर से इतना स्ट्रांग हो जाओ कि मैं कभी 10 पार्टियों में भी आपको दिखूँ तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उनका यही एक मोटिव होता है। वो बुरे नहीं होते, वो बहुत प्यार करते हैं अपने डीएफ से, बहुत ज़्यादा। शायद ही कोई कर सकता होगा। डिवाइन मस्कुलाइन का प्यार इतना प्योर और इतना अपने डीएफ के लिए बहुत डिवाइन होता है, इसलिए उनको डिवाइन मस्कुलाइन कहते हैं। चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे वो कुछ कैसे भी हो, एडिक्शन में हो, लेकिन वो उनके जो बचपन से वो जिस परिवार में रहते आए, इसकी वजह से उनके ये सारे इशू आते हैं। इशू तो हमें भी बहुत होते हैं, तो हमारा यही काम होता है कि एक दूसरे को हम मिरर करें और उन्हें हील करें। बाकी डिवाइन अपना काम जब करने लगते हैं तो अच्छा अच्छा के पसीने छूट जाते हैं, फिर डिवाइन मस्कुलाइन की बात ही क्या है। तो ये सब फीलिंग रहती है। ये मैंने ऐसे ही नहीं बताया, ये मेरे डीएम ने, मतलब मेरे डीएम ने मुझे बोला है, मैंने फ़ील किया है, जब भी मिलती हूँ बोलती हूँ। तो ये सब साइन है जब वो सेपरेशन में रहते हैं। लेकिन ये तब होता है उनके साथ कि जब हम काम करने लगते हैं। इसके लिए आपको अच्छा इनर वर्क करना पड़ेगा। कोई भी हो आपका इनर वर्क, जो भी कुछ आप करते हो, बस पूरे सरेंडर के साथ अपने डिवाइन पर फेथ रख के, यूनिवर्स को फेथ रख के, अपने एंजल का आशीर्वाद लेके बस वो करते जाए और अपने लाइफ में मैजिक देखते जाए। आपका डीएम कितना भी मैट्रिक्स हो, आपकी तरह खींचा चलाएगा और बोलेगा भी। तो वो कभी भी सेपरेशन में खुश नहीं रहते, बस वो दिखाते हैं, वैसे उनको अच्छा लगता है डीएफ को परेशान करना। होप मैं आपको कुछ बता पाई सेपरेशन के बाद क्या होता है डीएम के लाइफ में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। गॉड ब्लेस यू।